दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा। एक और जबरदस्त टॉक विद टॉप एडुकेटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज भी मौजूद हैं अमित कुमार सर। सर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। थैंक यू सर सेकंड क्लास के लिए। और इस जी वीडियो के लिए, ये क्लास नहीं है, एक वीडियो है जो कि जी सर। बच्चों को मोटिवेशन के लिए है। काफी अच्छा लग रहा है मुझे जी लगातार दूसरा सेशन लेने में। जी। तो सर ये कल के वीडियो में आपने बहुत सारी बातें बताई सर, और मुझे लगता है कि मैं भी जब आपसे बात कर रहा था, इंटरव्यू तो मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि आपसे मैं बात ही कर रहा था और बहुत सारी बात सीख भी रहा था आपके लाइफस्टाइल से। तो कहीं ना कहीं एक बहुत मतलब बात आपने कभी ये नहीं बोला लास्ट एपिसोड में कि बच्चे तुम ये करो तुम ये करो, लेकिन आपने जो अपने बारे में बताया, मुझे लगता है कि इसको अगर डबल कोट करके बच्चे खुद पे ये सोचे कि सर ने कैसे किया उस समय पे, या सर ने उसको कैसे ट्रांजिशन किया, सर ने कैसे अपने आप को संभाला, या सर ने कैसे अलग अलग तरीके के चैलेंजेस लिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। बच्चे बहुत आगे इसको लेकर चल सकेंगे। लास्ट लास्ट में भी कल के एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें की अलग अलग प्रकार की। जी सर। यहाँ जी पर सर। जी, यहाँ पर हम थोड़ा सा सब्जेक्टिव होने की कोशिश करेंगे क्योंकि बच्चे का एग्जाम बहुत नजदीक है सर। और जी हर सर। तरह के बच्चे के मनोवैज्ञानिक बात भी करेंगे, बच्चे के टेक्निकल बात भी करेंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड। पहले हम बच्चे के थोड़ा माइंड मेकअप से शुरू करते हैं सर। तो बच्चे जी सर। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाता है, वैसे वैसे बच्चों का प्रेशर बढ़ते जाता है। आप भी अब आपकी क्लासेस के कमेंट में देखते होंगे बच्चे के, सर समझ नहीं आ रहा है, सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर वो मिक्स हो गया, सर उसमें वो मिल गया, सर ये छूट गया। अब जैसे जैसे एग्जाम, जैसे एमपीटेट की एग्जाम को अभी बहुत कम दिन बचे हुए हैं, 20 दिन, करीबन 15-20 दिन बचे हैं। जी सीटेट सर। के एग्जाम को भी 1.5 महीने करीबन बचे हैं जिस मोमेंट पर ये इंटरव्यू जा रही है तब से। तो जब भी नजदीक होती है बच्चों की एग्जाम्स, तो बच्चे काफी फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं हर सब्जेक्ट को लेकर। और तो सर सीटेट क्या है, इस पर कैसे तैयारी होनी चाहिए, या बच्चे की जो माइंडसेट है, जो इतने टेंशन में रहते हैं बच्चे, तो थोड़ा इन सब पे, क्योंकि आपने सर बहुत चीजें देखी है। एक बीटेक में ही आपने इतने सेमेस्टर्स, इतने सब्जेक्ट्स, क्योंकि बीटेक में तो हर चीज हो जाती है, हार्डवेयर से जी लेकर सर। हर चीज हो जाती है, मतलब सॉफ्टवेयर। हाँ, चित्रकारी से लेकर जिंदगी सब कुछ। सर, जिंदगी के जो 4 साल होते हैं ना, वो सर बीटेक के, सर जी बीटेक नाम में लगता है कि सर बीटेक है सर, ठीक है कराया कि हाँ, हमारे पड़ोस का कराया। जो बीटेक होती है ना सर, वो पूरी 4 साल, जो 4 साल होती है ना सर, वो पूरी जिंदगी का होता है मजा। पूरी जिंदगी का होता पूरी है सर ये। जिंदगी जी जी लेते हैं। जी जी सर, बिल्कुल, पूरी आपको जिंदगी आपको का उसमें मजा होता है। चित्रकारी भी करा देते हैं, आपको उसमें लकड़ी काटना भी सिखा देते हैं। सारी चीज सिखाते हैं, जो जी काम हम कर नहीं सकते जी वो काम करने सिखा देते हैं। जी। तो अब इतनी सर सारी, लक जी, इतने जी सर, सारे बताइए। फ्लक्चुएशन पे आपने काम किया सर, इतने सारे अलग अलग चीजों पे काम किया, इसलिए आपका जो व्यू होगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बच्चे इतना जो फ्रस्ट्रेटेड हैं सीटेट को लेकर, या एग्जाम को लेकर, या एमपीटेट को लेकर, और परेशान है, मतलब कि आने वाले समय में कैसे जी होगा, सर। क्या होगा। तो आप सीटेट को लेके क्या कहना चाहेंगे, और अभी से एग्जाम तक बच्चों का कैसा मोटिव होना चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? सर अगर सीटेट और एमपीटेट की बात करें तो दोनों के सिलेबस को पहले अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जी दोनों का सिलेबस सेम है। आपको अलग अलग एग्जाम करने की जरूरत नहीं है। जी दोनों ही एग्जाम में आपको पेडागोजी 75 नंबर की जी और कंटेंट 75 नंबर का, मतलब 75-75 में दोनों चीज डिवाइडेड है। जी तो जो आपका कंटेंट वाला है उसके लिए आप कंटेंट की पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं तो बच्चों से सीधा सा एक ही बात कहूंगा कि पहले आप अपने सिलेबस पर कमांड करो। जब आपके सिलेबस पर कमांड होगी, आपको ये पता होगा कि हमको संस्कृत में ये टॉपिक पढ़ने हैं जी और ये टॉपिक हमारे पढ़े हुए हैं। जी तो आप क्या कर सकते हो सर, चीजों को इजीली मेंटेन कर सकते हो। जी जैसे कि जो मैंने सर मैनेज किया था, तो मैं क्या करता था कि जो सिलेबस होता था पहले उसी को याद करता था। किताब को बाद में देखेंगे, हम्म, पहले सिलेबस याद कर लिया हमने। ठीक जी है। तो जब सिलेबस याद हो जाता है तो फिर सर ये पता रहता है कि हमने ये वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया है, ये हमको आता है, जी ये हमको सीखना है। जी सर जब हमको हमारी कमजोरी पता रहेगी जी तभी आप उस पर मेहनत कर पाओगे। जी बच्चों का होता ये है सर कि वो मैथ पे, सर उनका मैथ बढ़िया है, मैथ जी बढ़िया है, उनके 27 नंबर आ रहे हैं। मैं जी एक छोटी सी बात करूंगा सर कि उनके 27 नंबर आ रहे हैं, जी लेकिन उनका इंग्लिश कमजोर है। जी इंग्लिश कमजोर है और सर वो इंग्लिश की क्लास भी नहीं ले रहे हैं। मैं जी संस्कृत की बात करें, संस्कृत की क्लास भी नहीं जी ले रहे हो, ना ही आप उसकी खुद से पढ़ाई कर रहे हो। तो जब आप उसकी पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, आप आए क्लास में, सर का टॉपिक देखा, 5 मिनट आप आए, सर क्या पढ़ा रहे हो पूछा, और फिर आप चले जाते हो। ठीक है। जी तो
भाई आपको वहां पर रुकना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, टॉपिक के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है सर कि संस्कृत सब्जेक्ट देखते ही दिमाग में ये आता है, क्योंकि सर ये बचपन से ही होता है, सामने वाला टीचर हमेशा यही बोलता है कि संस्कृत बहुत कठिन सब्जेक्ट है, जी अंग्रेजी बहुत कठिन, अंग्रेजी पढ़ाने वाला भी यही बोलता है जी कि अंग्रेजी बहुत कठिन सब्जेक्ट जी है ना। तो सर यहाँ पे टीचर्स को भी ये चेंज करना पड़ेगा कि अंग्रेजी बहुत सरल है, लेकिन सही तरीके से अगर समझा जाए तो। लेकिन जी होता क्या है कि सर वही चीज हम लोग उसी लकीर के फकीर बने हुए, ठीक है, उसी लाइन पे चल रहे। अब सर जब आपको मैथ आता है, 27 नंबर आपके आ रहे हैं, जी तो सर आपको वहां मेहनत करने की बजाय आपको इंग्लिश और संस्कृत पर मेहनत करनी चाहिए, जहां पर आपके 12 नंबर आ रहे हैं। और जी 12 नंबर पे आप 12 नंबर से सर 22 नंबर लेके आ सकते हो आसानी से। जी थोड़ी सी मेहनत करोगे तो 12 नंबर से आपके 22 नंबर हो सकते हैं, लेकिन 27 से 28 होने में आपको टाइम लग जाएगा। सही बात। क्योंकि सर कमजोरी जहां पर जो पोर्शन आपका मजबूत है, जी उसमें आप कमजोरी नहीं ढूंढ सकते। जी सर। अगर आपका सर हिंदी मजबूत है, तो जी आप उसमें 28 की जगह 30 नहीं ला सकते हो जी भाई। जो दो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सामने वाला जो एग्जामिनर का पैटर्न भी यही होता है कि सामने वाला हमेशा दो प्रश्न आपको ऐसे देगा जो उच्च लेवल के होंगे। जी कर दिए तो कर दिए, नहीं तो फिर जीरो ही है ही, जी जी उसमें तो जीरो है। तो आपको कमजोर जो पोर्शन है आपका, उस पोर्शन पे आप मेहनत करना शुरू कर दो। जी आपका सी टेट हो चाहे एमपी टेट हो, दोनों एग्जाम बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। और पेडागोजी के लिए सर बच्चे परेशान रहते हैं, तो पेडागोजी आप एज ए टीचर सोचना शुरू करो, क्योंकि आप अब एक बच्चे नहीं हो सर। इनको बच्चे कहना भी बेवकूफी होगी जी हमारी, जी क्योंकि ये सर अब सर ये टीचर बनने वाले हैं और ये टीटी का एग्जाम दे रहे हैं। जी और सर ये टीचर हैं क्योंकि सर हर एक बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी को ट्यूशन पढ़ाता है। जी जो भी सर इस लाइन में होगा, सही वो सर। अपनी जीविका के लिए वो ट्यूशन पढ़ा रहा होगा। और जब जी आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो आप एक बच्चे नहीं हो, अब एक टीचर हो, और टीचर की तरह से सोचना शुरू करो कि जी हम बच्चों के लिए क्या करेंगे। तो जी आप 90% आंसर्स तक आप आसानी से पहुंच सकते हो। जी लेकिन जब आप भागा दौड़ी में रहोगे कि इस क्लास से उस क्लास में चले जाएं, वो मास्टर सही पढ़ाते हैं कि वो सर सही पढ़ाते हैं, नहीं हो पाएगा भैया, नहीं हो पाएगा। फिर जी तो आप टीचर ही बदलते रहो, आप सिलेबस मत देखो, सिलेबस पर फोकस करेंगे तो बेहतर तैयारी होगी। जी जी बिल्कुल सर। सर बिल्कुल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मुझे भी लगता है सर, एज ए टीचर मैं भी आपके साथ इस सपोर्ट में आना चाहूंगा। सिलेबस को बच्चे थोड़ा साइड कर देते हैं। जो लास्ट हाँ सर। वीडियो में भी आपने बोला था कि अगर आपको सिलेबस पता है तो आपको ये भी पता जी चलेगा सर, कि ये टीचर सही चीज पे पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, सही और पढ़ा है आप जी, सही बिल्कुल चीज सर। पे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, किस पे कितना समय देना है, कितना बचा हुआ है, कितना करना है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। और आपके दिमाग में ये पूरा अगर डायग्राम बना हुआ है कि मेरा इमेज बना इतना रहेगा। बचा है। जी जी सर, इमेज तो बना रहेगा कि हमारा इतना पोर्शन वीक है, इसको जी हमें अटेंड करना है, इसको करना है, तो आप और बेहतर तैयारी कर पाओगे जहां कर तक है। पाएंगे। जी तो जी ये सर। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप मैं तो ये कहूंगा कि आप प्रिंट आउट करके सिलेबस का रख लीजिए, और हाँ उसके सर, बाद प्रिंट आप आउट। देखते रहिए, आप क्लासेस में होते गया या आप प्रैक्टिस करते गए तो आप नोट्स इत्यादि बिल्कुल सब कुछ देखते रहिए कि किस सर। प्रकार मैं से आपका। जी मैं अब तक सर सिलेबस रखता हूं सर। जी जी ये देखिए सर सर यहीं पे ये सिलेबस रखा रहता है। मैं सर अपना सिलेबस साथ रखता हूं कि भाई मुझे क्या पढ़ाना है, जी कहाँ पे कौन सी चीज मैंने करा दी है, क्योंकि सर अलग अलग सेशंस में कहाँ जाते हैं, जी तो यूट्यूब पे भी लेना होता है, तो ये पता रहता है कि यहाँ पे ये चीज चल रही है, जी इसको हमें आगे चलाना है। जी ठीक है। बिल्कुल और कोई चीज किसी की छूटेगी नहीं, इसीलिए मैं कह भी देता हूँ क्लासेस में, तो साफ सीधा कहता हूँ सर कि 1 से 1.5 महीना और संस्कृत समाप्त, क्योंकि मैंने जी की है तो आप भी कर सकते हो। जी मुझे तो कोई सर गाइड करने वाला नहीं था, और जी अब तो मैं आपको गाइड कर रहा हूं। जी तो 1 से 1.5 महीना अगर आप सही से दोगे तो संस्कृत आपका सबसे कमजोर सब्जेक्ट होगा। जी लेकिन बच्चा सर वही है कि बच्चा मैथ में हमारे 27 नंबर आ रहे सर, और कैसे लेके आए। जी अब वही जो चीज तैयार है पहले से, उसको और कितना तैयार करना चाहते हो, ये चीज बिल्कुल आपको बिल्कुल। समझनी होगी। नहीं ये ना सर, जी ये सर। बहुत ही साइकोलॉजिकली ट्रूथ बात है कि, और ये एकदम फैक्ट है, अगर आपके किसी में 30 में से 27-28 आ रहे हैं, मतलब आप ऑलरेडी पीक पॉइंट पे पहुंचे हैं, और बहुत माइन्यूट जी सर। कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको और बहुत डीप में जाना पड़ेगा, या वो चीजें होंगी, मतलब उसको आप इग्नोर नहीं जी कर सर। सकते हैं। लेकिन जहां पर आप 15-12 ला रहे हैं, उसको 25 पे ले जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अगर आप मेहनत करें तो। ज्यादा है।
सर उतनी ही मेहनत में उतने ही टाइम में आप जी उतने नंबर गेन कर सकते हो। कर 12 सकते हैं। नंबर बहुत होते हैं सर, जी, 12 और ऐसा नंबर कोई बहुत होते सब्जेक्ट हैं। वाइज कट ऑफ तो है नहीं, मतलब ऐसा तो जी है सर, नहीं कोई कि कट आप ऑफ नहीं। मैथ में ही लाएंगे तो ये होगा, आप तो कहीं तो पे भी ला यस सर, सकते हैं, यस सर, तो वो आप चीज है। नंबर तो कहीं से भी उठा सकते हो, जैसे हिंदी हो गया। और सर संस्कृत का तो सबसे बढ़िया चीज क्या है सर कि 15 नंबर की हिंदी और संस्कृत में आपके अनसीन पैसेज आते हैं। और जी बच्चा सर सबसे बड़ी गलती मेरा जो मैंने जो चीज ऑब्जर्व की है, क्योंकि मैंने जी ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाया है जी। और जो बच्चे एग्जाम देके निकलते हैं वहां पे भी यही चीज देखा है कि बच्चा सर अनसीन पैसेज छूट गया हमारा। ये एक हम्म। बात बताओ सर, जो अनसीन पैसेज जो पका पकाया 30 नंबर आपको दिए थे जी। सीटेट वाले, हम्म। उसको आप छोड़ आए। क्यों छोड़ आए सर? कि हम सीडीपी में लगे रहे, हम सर जी। हिंदी में लगे रहे, जो हम्म। आपका मैथ है उसमें लगे रहे। भाई 30 नंबर पे आप पहले फोकस कर दो, क्योंकि वो आपके सर ना सही बात, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। सही बात सर। क्योंकि सर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जब जब हम देख रहे होते हैं तो देखते हैं यार अनसीन पैसेज इतना बड़ा पैसेज है, अरे यार टिक करो इसे, क्योंकि ओमार भरनी है। सबसे बड़ी हम्म। गलती ओमार भरने में होती है बच्चों से, जी कि ओमार भरनी है तो सर ओमार को आप टारगेट करो कि हम 5 क्वेश्चन करेंगे। जी क्योंकि पेपर सर एक तरफ 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं, दूसरी तरफ 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं। जी। तो एक साइड के आप 4 क्वेश्चन करो और ओएमआर भर दो, फिर हम्म। आप 4 क्वेश्चन करो ओएमआर भर दो। तो जी। उससे क्या होगा कि आपका ओएमआर भी भरता चला जाएगा हम्म। और धीरे धीरे आप देखोगे कि हमारा बैकग्राउंड बहुत मजबूत हो गया। भाई हम्म। हमने 30 प्रश्न पहले ही स्टार्टिंग में ही कर लिए। हम्म। अगर सर अगर अब हमारे 10 क्वेश्चन भी बच जाते हैं, मान लीजिए अगर सीडीपी में 10 क्वेश्चन बच गए, या हिंदी में 10 क्वेश्चन बच गए, या मैथ में 10 क्वेश्चन बच गए, तो या संस्कृत में ही आपने 30 क्वेश्चन तो वो कर लिए पेडागोजी वाले, मतलब जी अनसीन पैसेज वाले। पेडागोजी वाले अगर आपके 10 क्वेश्चन बच भी गए तो उसमें आप देखोगे कि हमारे 3 प्रश्न हमें आ नहीं रहे थे, ठीक है, जी उसमें आप टिक करके भी चले आए तो हो सकता है सही हो जाए, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जी लेकिन वो 30 नंबर जो आपके पके पकाए थे वो तो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, मेरा ये जी मानना है सर। जी। आप सर बाकी आप बताइए कि आप सर कैसे बिल्कुल करके सही डील सर, कराएंगे नहीं बच्चों से बिल्कुल सही सर। पेपर और सॉल्विंग में। एकदम इस पॉइंट पे मुझे लगता है कि बच्चे अगर ध्यान से इस चीज को सोचें, ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं ये जो 30 नंबर आपने बोला सर, ये एकदम ये समझिए कि किताब से चीटिंग करने वाला क्वेश्चन है ना। किताब आपके सामने है, जी आपको सर, देख के बिल्कुल सर, चीटिंग कर देख के आंसर करना है। आपके पास वो स्मार्टनेस होनी चाहिए। सर बस सर। थोड़ा सा मैं इसमें आपको डीप में जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि ये 30 नंबर आपको आ सकते हैं और आप इस पर मेहनत करिए। सर थोड़ा ये बता दीजिए कि बच्चे जो ये पैसेज है या जो पोएट्री है, गद्यांश और पद्यांश जो है, इसको बच्चे जी सर, कैसे स्मार्टली हैंडल करें सर, क्योंकि आपने खुद रिसेंटली 3-4 साल पहले इसको फील किया है, पढ़ाया है जी सर, ऑफलाइन में भी। जी सर। तो पहले सर हमको जो मेरा मानना है वो पहले सर आप ना क्वेश्चन को देखो। अच्छा। आप पहले अनसीन पैसेज पे टाइम वेस्ट मत करो। ओके। अनसीन पैसेज की बजाय आप पहले क्वेश्चन देखो। और ठीक। क्वेश्चन में सर, क्योंकि मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि अब सीटेट भी ग्रामर को बहुत फोकस कर रहा है। 7 जी। से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आपके ग्रामर पर देगा। उसके हुँ, बाद 1 से 2 प्रश्न आपकी खुद की जुड़ी हुई जिंदगी से दे देगा, हुँ, जो हुँ, आप ऐसे ही पढ़ के कि अच्छा इसका ये आंसर हो सकता है लगा के चले आओगे। 3 हुँ। से 4 प्रश्नों के लिए आपको अपठित गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। वो अच्छा। भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। बच्चे करते क्या है कि अनसीन पैसेज देखते हैं और उसके अर्थ निकालने लग जाते हैं। तो मैं यहाँ हुँ, पे कहूंगा अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, आपको अब पाणिनि नहीं बनना है, आपको ठीक, पाणिनि बनने की जरूरत नहीं है। ठीक। आपको अपना एग्जाम निकालना है। तो हुँ, उस शब्द को पकड़ो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और हुँ, उसको रिलेट कर दो सीधा अनसीन पैसेज से। जी, उसी शब्द के आसपास आपका आंसर दिया बनेगा। होगा। जी बिल्कुल सर। सर। खास करके तो 7 संस्कृत से में तो 8 ये प्रश्न संस्कृत में तो अर्थ समझना करेक्ट है ही सर। कठिन है। हिंदी में तो बच्चे अर्थ भी समझ अर्थ जाएँगे समझना मान सर, लीजिए। संस्कृत में तो नहीं वो सर, भी एक बड़ा मैं काम है। खुद ये चीज, जी जी। सर, वो सर केवल आप तब कर सकते हो जब आपकी शब्दावली बहुत बढ़िया हो। लेकिन हुँ, आपको अनसीन पैसेज हल करना है। आपको कहीं पढ़ाना नहीं है, आपसे एग्ज़ैक्टली। ये नहीं पढ़ाना कि भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। आपको क्या करना है भैया, सिंपल सी बात है, उठाओ उसको और उसका सीधा सा अर्थ निकालो कि अच्छा ये इसका मतलब है। बस जी। दैट्स इट, काम खत्म हो जाएगा सर। जी। तो क्या आप बच्चे को ये भी सजेस्ट करेंगे कि बच्चे पहले कुछ प्रैक्टिस करें उस पे, अनसीन पैसेज पे एग्ज़ाम देने से जी पहले? सर, अनसीन पैसेज के लिए जी सर, बिल्कुल प्रैक्टिस सर मेक्स मैन परफेक्ट, क्योंकि हमें हुँ, चीजों को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। जब आप शुरुआत में अगर करोगे तो कम से कम आपको हो सकता है कि एक अनसीन पैसेज को सॉल्व करने में आप 15 मिनट ले लो। जी। लेकिन जब आप धीरे धीरे 2 4 5 10 पेपर करोगे तो फिर आपको टाइम कम लगेगा। आपको पता पड़ जाएगा कि हुँ, क्वेश्चन कहां से बनता है जी। और उसका आंसर कहां मिलेगा।
सीधा शब्द को पकड़ोगे, आंसर निकालोगे। और ग्रामर के लिए मैंने बताया है आपको कि आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। यूपी टेट की, सुपर टेट की, सी टेट के 3 बैचेज आपके चल रहे हैं, एमपी टेट के बैचेज चल रहे हैं, जहां पर मेरे द्वारा ही आपको संस्कृत पढ़ाई जाएगी। तो आपको वहां पर बहुत ही इजी वे में आपको मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं संस्कृत को, और उस लेवल तक संस्कृत को ले जाने का प्रयास करता हूं जहां से संस्कृत की जड़ शुरू होती है। ठीक है। और सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप नंबर्स को कैसे गेन करोगे। सीधा मेरा पॉइंट यहां होता है कि अगर मैं 1 घंटे क्लास ले रहा हूं तो कम से कम 2 नंबर के आपके सॉल्वेशन आपको मिल जाए कि हाँ यहां से प्रश्न आया तो आपने ये सॉल्व कर लिया। और ये भी नहीं है, मैंने सर एक फॉर्मूला और बनाया बच्चों के लिए, 15 मिनट का फॉर्मूला। जी सर, जी सर, ये फॉर्मूला और है कि आप 15 मिनट का फॉर्मूला अप्लाई करिए तो आप सब्जेक्ट को कमजोर कर दोगे। अच्छा, कैसे सर, रिवील कर सर सकते हैं 15 अभी? मिनट का फॉर्मूला, हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल रिवील कर सकते हैं सर। 15 मिनट का फॉर्मूला इस प्रकार है कि आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के लिए अपने लिए 15 मिनट निकाल लो। उस सब्जेक्ट को आप बिल्कुल ब्लैंक पेपर लो। ठीक है। अब हमारे पास जैसे मेरा संधि है, स्वर है, आपने पढ़ लिया, तो आप उसको लिखना शुरू करो। हमने स्वर पढ़ा 15 मिनट, हमने उससे लिखा। सर आपके दिमाग से जब आप सर खुद से लिखोगे, तो ये तो है नहीं आपने किताब से चीटिंग करके लिया या नोट्स आपने लिए, तो जब आप खुद से चीजों को लिखोगे यानी कि वो आपको याद है। अब आपको उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा टॉपिक लो सर, तीसरा टॉपिक लो। 10 से 15 दिन आपके तब लगेंगे, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अगर टेट की बात करें तो 30 दिन से ज्यादा या 30 टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। जी। अगर हिंदी लेके चले, संस्कृत लेके चले, मैथ लेके चले या ईवीएस लेके चले, 15 से 16 टॉपिक, 20 टॉपिक, 30 टॉपिक ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा टॉपिक नहीं होते। तो जब आप लिख के चलोगे ना सर, तो वो आपका एक तो रफ काम फेयर सा हो जाएगा जी। और आपको ये चीज पता रहेगी कि हमको स्वर वाला चैप्टर याद है, हमको व्यंजन वाला चैप्टर याद है, हमको उपसर्ग याद है, हमको प्रत्यय याद है। तो 15 मिनट लिखो, केवल सर 15 मिनट का फॉर्मूला। और सर 5 सब्जेक्ट है, अगर आपने 15 मिनट अगर हर सब्जेक्ट को दे दिए तो 1 घंटा 15 मिनट आपका टाइम चला गया सर। और इतना टाइम बच्चा खुद को देना नहीं चाहता है। वो केवल सर लाइव क्लासेस में इधर से उधर ये कर लेगा, वो कर लेगा, कभी यूट्यूब पे चला जाएगा, वो यहीं पर परेशान रहता है। तो मेरा मानना ये है कि आप अपने लिए 1 घंटा 15 मिनट निकाल के देखो, आपको गारंटी है कि मजा आना शुरू हो जाएगा। और सर जब आप किसी भी सब्जेक्ट को आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आप उससे जुड़ते हुए चले जाओगे जी। और वो चीज सर ऐसे नहीं कि आप केवल लिख रहे हो। जब आप सर आप खुद बैठोगे, आप टीचर बनने वाले हो, तो आप उसको खुद को समझाओ, खुद को पढ़ाओ। मैं कहता हूँ खुद को पढ़ाओ वो चीज कि देखो स्वर क्या होता है, ये होता है, वो होता है। तो आप चीजों को समझते हुए खुद को तैयार कर लोगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जी। और जहां से आपके प्रश्न बनेंगे वो चीज आप आराम से रिवील कर लोगे जी। वाह जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये सर फॉर्मूला है जी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि सर बच्चे अभी के समय में इतना दौड़ रहे हैं। मुझे ये जो आपने अभी लास्ट के 5 मिनट में जो बात बोली है, मुझे लगता है कि रिपीट करके एटलीस्ट 3 बार देखिए, अगर समझ में नहीं आया। मैं सभी बच्चों को बोलना चाह रहा हूँ, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, रिपीट करके 3 बार देखिए, 5 बार देखिए, जितना बार भी देखना पड़े। क्योंकि जो ये 15 मिनट है, एक बार एक इसमें डायलॉग था ना, कौन सा, वो चक दे इंडिया में, कि ये मिनट 65 मिनट की 75 मिनट कोई नहीं छीन सकता। ये टाइम अगर आप अपने के लिए दे रहे हैं तो आपका जो बाकी का जो 8 घंटा 10 घंटा आप दौड़ते रहते हैं, वो आप दौड़ेंगे नहीं। आपको पता रहेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है जी। जी सर, आपको पता रहेगा, क्या पढ़ना है कि सर इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा जी। सर सबसे बड़ी चीज हमारा आत्मविश्वास होता है सर, कि हम एग्जाम में बैठेंगे तो जी जी सर, आपको लगेगा कि हाँ हमने यार इतनी मेहनत की थी यार, इतने पेज तैयार किए थे, सब दिमाग में कहाँ। सर मैं तो जब एग्जाम देने जाता था तो मैं बच्चे पूछते थे कि पढ़ आए, हमने कहा पढ़ के नहीं आए, छोटी छोटी चिटे बना के लाए हैं, यहाँ छुपाई रखी है, निकाल लेंगे जब एग्जाम देंगे तब निकाल लेंगे जी। जी तो वो चीज सर रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सर अभी अगर आप देखिएगा, आप अनअकैडमी की बात करें, अनअकैडमी प्लस की ही बात करें, बच्चों के पास एक्सेस बहुत कुछ है, बच्चे बहुत कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो बच्चे वही है कि मतलब एक हम लोग के तरफ कहावत है कि ढेर माछ में बगुला अनहर, मतलब ज्यादा मछली में बगुला अंधेरा हो जाता है कि किसको खाएं किसको खाएं किसको पकड़े तो वो चीज हो जाता है सर। तो यहाँ पर बच्चे जो दिन भर क्लासेस, तो सर आपने बोला सर कि पैरेलली क्लासेस चलते रहती है, ये बात सच्चाई है।
मल्टीपल क्लासेस चलती रहती है सुबह के 7 बजे से रात के 11 बजे तक। लेकिन सुबह के 7 से 11 बजे तक, जी, जी सर। जी जी सुबह सर। के 7 से 11 बजे तक हम पूरा तो सर, क्लासेस तो करते नहीं रहेंगे। तो हमको कहीं न कहीं एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनाना पड़ेगा, जिसके लिए जो हमारा ये 15 मिनट रूल है, 15 मिनट प्लान है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जी सर, एक जी, बैकअप प्लान हमारे पास रहेगा कि हाँ, हमने इतना चीज तैयार कर लिया। हमको रिवीजन के लिए, जो बच्चे कहते हैं कि जी। हमको रिवीजन के लिए सर टाइम ही नहीं मिलता है, तो मैं कहता हूं कि आप पूरा सब्जेक्ट लेके मत बैठो, आप एक हुँ, खाली पेज लेके बैठो, जी, उस पर चीजों को लिखो कि आज हमने संज्ञा पढ़ा, तो जी। संज्ञा पढ़ा तो सर आपने संज्ञा के भेद लिख लिए, उससे क्वेश्चन लिख लिए, हुँ, आपने फिर लिंग पे चले गए, वचन पे चले गए, लकार पे चले गए। तो सर जी, क्या होगा कि आपके पास जो रफ डिजाइन तैयार होगा सर, वो हुँ, रफ डिजाइन आपकी मदद करेगा एग्जाम टाइम में, कि एग्ज़ैक्टली। हमने ये चीज हमने पढ़ी थी और ये चीज हमको याद है। और जी, उस जी, टाइम पे आप अपने नोट्सों को बिल्कुल अलग रख दिया करो कि हाँ भाई, हम हुँ, ये पढ़ने वाले हैं, तो नोट्स रख दो साइड में। और सर मैं जी, मानता हूं कि आप 15 मिनट निकालने के लिए, मुझे जी, लगता है कि आपको कोई मंत्र मारने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप एक क्लास को अगर कम कर देते हो, एक क्लास कम कर देते हो, तो भी आपका 15-15 मिनट करके आप एडजस्ट कर निकाल सकते हो। सकते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। जी सर, बिल्कुल निकाल सकते हो। जी, सर यहाँ पर आपने पेडागोजी के बारे में भी बोला कि सर अप्रॉक्स जो है 75 मार्क्स, हाफ मार्क्स जो है पेडागोजी से आता है सारे सब्जेक्ट में। पेडागोजी में थोड़ा-सा विस्तार से बताइए सर। जैसे संस्कृत की ही बात करें, हिंदी की ही बात करें। पेडागोजी बच्चे अगर तैयार करना, क्योंकि अभी देखिए सर 30 नंबर का तो आपने मंत्र दे दिया, जो पैसेज वाली बात है, जी पद्यांश वाली सर। बात है, अनसीन पैसेज वाली बात है। 30 नंबर का तो हो यस गया, सर। और ये 30 नंबर मुझे लगता है कि अगर बच्चे अभी सोचें तो ये 30 नंबर कहीं नहीं जा रहे। अगर मतलब आप नहीं कहीं भी नहीं जाने पढ़े हैं, वाले। आपका बहुत मजबूत नहीं भी है कुछ भी, तो ये 30 नंबर कहीं नहीं जा रहे। जी सर, मजबूत नहीं फिर भी। जी, तो अभी जी जो सर। 75 तो नंबर जो पेडागोजी की है, अगर इसमें 75 में 30 मिला दे सर, तो 75-30 तो हमारा करीबन 105 हो गया सर, 105। 105 हो गया सर। तो ऊपर निकल रहे हैं। जी, ऊपर निकल रहे हैं पास होने से। ऊपर निकल रहे हैं। तो सर ये 75 नंबर की थोड़ा सा बताइए कि ये पेडागोजी पार्ट का कैसे करें, ताकि ये 105 नंबर का डील तो हम पहले फाइनल कर रहे हैं, फिर बाकी हम कंटेंट पे जाके देखेंगे। सर एक आप पेडागोजी के लिए हम सर अलग अलग अगर बात करें तो आप अलग अलग आपकी ही क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी जी, के लिए आप गरिमा मैम को फॉलो कर सकते हैं। बच्चों का जी, होता ये है कि पेडागोजी में सर टॉपिक सेम रहता है, जी, टॉपिक बहुत से सेम रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें सीडीपी हो, चाहे आपका हिंदी हो जी, या मैथ हो, जी, तो टॉपिक अगर देखें सर तो वहां पर आपका शिक्षण सूत्र वाला है सर, जी, वो सभी जगह पर सेम मिलेगा आपको। जी, शिक्षण सूत्र हो गया, आपके शिक्षण के सिद्धांत हो गए, टीएलएम जी, वाला पोर्शन हो गया, जी, एनसीएफ हो गया, आरटी हो गया। तो ये पोर्शन आपको एज इट इज पढ़ लो, किसी भी से भी पढ़ लो, एक एक क्लासेस ले लोगे तो भी काम हो जाएगा सर। ठीक जी, है, क्योंकि यहां से भी आपके आरटी वाला टॉपिक से भी सर एक प्रश्न हमेशा आता है। जी, आपके कमजोर जो डिसलेक्सिया वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, जी, शारीरिक जी, क्षमता जी, वाली, अधिगम यहां से विकलांगता भी जो है। आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम्म, तो जी सर, अधिगम विकलांगता, वहां से भी आपका प्रश्न आता है। जी, समावेशी पोर्शन सर, जो शिक्षा कि से। काफी अच्छा पोर्शन रहता है पेडागोजी में, तो जी, सर वहां से आप तैयारी कर सकते हो। तो जी, आपको पोर्शन चूज करना है, आपको पूरा का पूरा किताब लेके नहीं बैठना है कि किताब को मथने में लगे हुए हैं, हम्म, क्लासेस को आप देखे जा रहे हो देखे जा रहे हो। मैं वही चीज सर, वही पॉइंट आपका वहीं पर आ जाता है लौट फिर के, कि सिलेबस पर अगर आपका कमांड है जी, तो आप चीजों को कर ले जाओगे। परेशानी आती है, बच्चा परेशान है अभी सर ईवीएस के लिए, कि जी, ईवीएस कहाँ से पढ़े। तो जी, ईवीएस के लिए सर आप, सिंपल सी बात है कि पहले आप एनसीईआरटी जो 3, 4, 5 और 6, 7, 8 की एक अकेली एनसीईआरटी आती है जी, सर, उसको आप फॉलो कर सकते हो। ये जी, अगर आपने एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ लिया तो आपका लगभग ईवीएस में 50 से 60-70% आप एमपी टेट के लिए, क्योंकि एमपी वाले बच्चे परेशान है सर, और जी, सीटेट के लिए अगर हम बात करें तो आपका 90% क्वेश्चन उन्हीं किताबों से एज इट इज देखने को मिलता है। तो जी, आप ईवीएस के लिए तो वहां से कवर अप कर सकते हैं। जी, ठीक है सर, कंटेंट की बात करें, और पेडागोजी के लिए मैं सर लगातार बता ही रहा हूं कि टॉपिक सेम है, बस जी, आपको समझने की जरूरत है कि ये हमें भाषा के क्षेत्र में हमें इस्तेमाल करना है कि हम इसे ईवीएस के क्षेत्र में इस्तेमाल करेंगे। हम्म, केवल एक सर अगर हम बात करें मैथ के लिए, पेडागोजी हम्म, थोड़ा सा डिफर हो जाती है हम्म, मैथ के लिए और साइंस के लिए। ये जी, दो सब्जेक्टों के लिए पेपर 2 में। आपकी पेडागोजी आपको डीप से पढ़नी पड़ेगी सर, जी, डीप से पढ़नी पड़ेगी। जी, और सूत्रों को सबसे पहले आपको लेके चलना होगा। हम्म, और अगर सर आपके विषय की बात करें, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जी, की बात करें सर, जी, तो इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, जी, उनको
आप मनोवैज्ञानिकों को आप एज अ टॉपिक मत लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन परिचय को लेकर के लीजिए, तो आपको शायद अच्छी जानकारी मिलेगी। क्योंकि सर हमने ये देखा है कि बच्चे नाटक वगैरह में अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं। जी अगर सर कोई नाटक चल रहा हो, मूवी चल रही हो, तो जी एक तरीके से सर जब हम दूसरे के जीवन में झांकते हैं तो हमको मजा आता है जी ना। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जैसे अब जीन प्याजे हो गए आपके सर, वाइगोत्स्की हो गए, ठीक है, तो इनकी आप जीवन में झांको कि इन्होंने जी किया क्या। जी जब आप उसको झांकोगे तो आपको वहां से निकल के आएगा कि यहां से ये प्रश्न हमारे बन सकते हैं। तो जी आपका सर वो एक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी जब आप कर लेंगे, कहाँ रहता है, कैसे करता था, क्या करता था, तो आप वहां से पेडागोजी को आप समझना शुरू कर दोगे। क्योंकि जी सर बहुत सारे क्वेश्चन आपके जीन प्याजे वाले पोर्शन से आते हैं, जी बंडूरा वाले पोर्शन से आते हैं। जी तो चीजों को आपको मतलब मैनेज करना होगा कि हम किस तरीके से आप पढ़ रहे हो। जी बच्चे को पता नहीं होता ना सर अक्सर कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े। एग्जैक्टली उसमें भी सर शिक्षण पेडागोजी की अगर हम बात करते हैं, शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं, जिसमें आपने पिछले वीडियो में भी बोला था, ये तो कम्प्लीटली पढ़ाने वाली बात है। आप कैसे, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें जी भी सर, देखिएगा तो बहुत क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा विजुअलाइज करने पड़ेंगे कि आप अगर टीचर होते तो विजुलाइज, क्या करते। तो आप क्या करेंगे। जी, तो यहाँ पर तो बच्चे को वही बात है, आप शुरुआत से ही बोल रहे हैं कि सर ये लोग टीचर हैं, ये हमारे स्टूडेंट नहीं है। जो भी लोग बच्चे वीडियो देख जी रहे हैं, सर, आप लोग टीचर हैं। तो आपको भी बच्चों, आपको भी अपने में ये सोचना पड़ेगा कि हम एक टीचर हैं, और एक टीचर की भांति हम अगर उस पर रिप्लाई करें, उस क्वेश्चन पे उसको सोचें, तो क्लियरिटी आपको बहुत मिलेगी। कंटेंट जैसा सर ने बोला सर, तो बिल्कुल वो होगा ही। अच्छा सर, यहाँ पर एक छोटा सा बात मैं आपको आपसे मेरा शेयर करना मतलब बताना चाहता हूँ। सर ये संस्कृत में आप मास्टर हैं ही, शुरू से आपने ईवीएस भी बच्चे को काफी मदद की है, सीडीपी भी पूरी कहानी अभी आपने लगभग बता ही दी सर। तो संस्कृत हो गया, ईवीएस हो गया, सीडीपी जी हो सर, गया, और संस्कृत है तो हिंदी भी कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन करके बताते ही हैं सर। एक मैथ मैथ बचा है, ले लीजिए, हम सब चल जी जाते हैं सर, सर फिर वो तो। मैथ सर, मैथ का सर, नहीं मैथ सर, में ये सर चार मैंने जो सब्जेक्ट तो, पैटर्न फॉलो किया है। हाँ नहीं नहीं सर, ये मेरे तरफ से एक छोटा सा मजाक था। नहीं सर आप, चार सब्जेक्ट तो आप ले ही लिए हैं सर, पांचवा भी ले लीजिए, हम सब निकल जाते हैं फिर। क्योंकि अरे सर हर सर समय आपका कहीं पर रेटिंग कम नहीं है सर। बच्चे हर में आपको पसंद कर रहे हैं। अभी जो भी चीज आपने सीडीपी की बताई, तो सीडीपी में मैं आपका फैन हो गया सर। तो फिर तो सर ये मतलब एनीवे, जोक्स अपार्ट, लेकिन सर ये जो आपका योगदान है सर, और जिस वे में आप हर जी जगह सर, पर चीजों को क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं बच्चों को, ये बहुत बड़ी बात है सर। मैं रियलिटी में बता रहा हूं, मैं जी आपको सर, बता मैं सकता हूं कि आप अपने समय के बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे सर। जब आप पढ़े होंगे, बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, तभी ये चीज पॉसिबल है। नहीं तो कोई इंसान एक चीज में मास्टर हो सकता है, हर चीज में लोग ऐसे मास्टर नहीं हो सकता है, जब तक वो खुद एक बेहतर लर्नर ना रहो। तो कहीं ना कहीं वो चीज होगा सर। जी सर, आप सर वही चीज सर, हमेशा हमें चीजों को सीखते हुए चलना होता है। जब मैं सर बता रहा हूँ बीटीसी में हमने सर बहुत सारी चीजों को मैनेज किया है जी कि एक मैनेजमेंट का पार्ट, एक एज अ मैनेजमेंट का पार्ट हम रहते थे। जी। एक और हमारे दोस्त थी जिसका सर इंटरव्यू हुआ था, नीतू राणा सर, वो अच्छा। हमारे साथ की ही है सर। वो ओ, सर अच्छा अच्छा एक अच्छा। ही सेम बैच सर, जी सेम जी। बैच से है सर। और ओ, जी सर। सर आवाज जा रही है मेरी सर? सर मेरी आवाज आ रही है सर आपको? यस सर, आवाज जी आ रही है। जी 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 सर, जी सर। जी सर, तो हम लोग सर मिलकर के चीजों को मैनेज करते थे कि अच्छा ठीक है, मैनेजमेंट ने ये काम दिया है। तो अच्छा वहां पर भी हमको सर एज अ स्टूडेंट नहीं, मैंने बताया सर आपको, एज ए टीचर ही हमको ट्रीट किया जाता था कि ठीक अच्छा। है अमित को बुला लो, वो सारा चीजें देख लेगा, अपना डिपार्टमेंट संभाल लेगा, वो जी उसी को संभाल दिए। तो जी। सर बहुत सारी चीजें कि कैसे करके, तो डॉक्यूमेंटेशन सर जब वहां पर हमको करने को बताया गया, हम्म। तो यहां से चीजें निकल के आई कि हाँ, हमको सारी चीजों को मैनेज करते हुए, चीजों को सीखते हुए चलना। जी और मैं लर्नर से भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, तो चीजों को आप ग्रेस्प करना सीखो कि भाई जी सामने वाला क्या बोलने वाला है और वो हमारे लिए कहां पर रिलेट कर सकता है जिंदगी में। तो जी ये चीज सर जब हम कोडिंग करते थे तो बच्चा सर कोडिंग के लिए परेशान रहता है
कि यार सी लैंग्वेज सर जो हम लोगों को जी जी फर्स्ट जी ईयर जी फर्स्ट में ईयर में सिखाई जाती थी, जी तो सर जी सर वहां पर भी मैंने सर जैसे टॉपिक होता है वहां पर कि इनहेरिटेंस, जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जी सर ये लूप वगैरह, तो जी सर इनको भी मैंने ना बहुत ही इजी तरीके से मैंने कहा लूप कुछ नहीं है भैया, बार बार कोई चीज आती रहेगी तो वही लूप हो जाता है। जी तो जी वहां पर भी मैंने चीजों को बिल्कुल कान को सर जब कान ही पकड़ना है तो चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ लो। जी सही बात है। सर कान पकड़ना है तो ऐसे पकड़ने की ऐसे बिल्कुल पकड़ लो। तो बिल्कुल वो चीज मैंने वहां से निकाली कि आप चीजों को इजी करने की प्लानिंग करो। हम गलत ट्रैक पर चले जाते हैं सर चीजों को जी कि यार इस चीज को हम ऐसे करें, तो वहां से देखो कि सरल रास्ता कहाँ कैसे मैनेज कर सकते हैं, जी तब आप और चीजों को बेहतर कर पाओगे और अच्छी चीजों को सीख पाओगे और समझ पाओगे कि जी आगे लाइफ में अब हमको करना क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी है, क्लियर कट स्ट्रैटेजी है, और बच्चे अगर इसको फॉलो करते हैं, बच्चे अगर इस पर चलते हैं तो बहुत इजीली, बहुत सहजता के साथ चीजों को कर सकते हैं। सर जितनी भी बात आप कर रहे हैं, कहीं पर भी मुझे कोई बहुत ऐसा नहीं, बहुत लोग होता है कि आगे बहुत बड़ा बात बोलता है, लगे समझ ही नहीं आ रहा, कुछ तो बड़ा बोल के चला गया। आप इतनी बड़ी बड़ी बात इतनी आसानी से, हाँ होता है सर ऐसा, कभी कभी किसी सेमिनार में जाइए, बीटेक में आप भी जाते होंगे, भीड़ में हम लोग बैठे हुए जी हैं, सर। आया टीचर कोट पेंट पहन के 5 लाइन प्रोजेक्टर पे निकाल के गया, बाहर जाके बोलते भाई कुछ तो बड़ा बोला, क्या बोला पता नहीं। लेकिन सर इतनी बड़ी बड़ी चीजों को इतना इजीली आप निकाल दे रहे हैं और इतनी सहजता के साथ निकाल दे रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बड़ा बात आपने बोला है, लेकिन हर चीजें समझा दे रहे हैं। सर ये बहुत ही क्लियर कट चीजें हैं, और मुझे लगता है कि एक जो बच्चे आगे टीचर बनने वाले हैं उनको भी किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने में ये गुण अपनाने चाहिए। सर यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, काफी बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सकती है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो आने वाले समय में आपके क्लासेस देखना चाहते हैं, संस्कृत में सर बहुत ही कम स्कोप है, तो आप थोड़ा सा अपने क्लासेस के बारे में, सारे क्लासेस के बारे में, उसके टाइमिंग के बारे में, और थोड़ा सा क्या उसमें आप करवा रहे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे तो बच्चे को बहुत मदद मिलेगी सर। जी सर, अनअकैडमी पर अगर हम बात करें प्लस कोर्सेज की सर, तो प्लस पर जो क्लासेस की टाइमिंग रहती है संस्कृत ग्रामर की, अब तक सर 12 बजे चल रही थी, ओके और सॉरी नहीं 3 बजे सर ग्रामर चल रही थी और जी 12 बजे पेडागोजी चल रही थी। 1.5 अच्छा घंटे का सेशन होता था जहां पर हम चीजों को बच्चों के साथ जोड़ करके पढ़ाते हैं कि भाई आपने जहां तक पढ़ा है, मैं सीधा बच्चों से सर यही कहता हूँ कि आपका पहला दिन है। उसने कहा जी सर हाँ पहला दिन है, तो मैंने कहा यहीं से कोर्स शुरू हुआ है, आज ही कोर्स शुरू हुआ है, बस पढ़ना शुरू कर दो। और चीजों को आप लिखते हुए चलो, जैसे मैंने टॉपिक करा दिया सर, जो टॉपिक चल रहा है उसको आप नोट कर लो। 1 से 1.5 महीने बाद वो टॉपिक आपका जब दोबारा होने लग जाए, जब टॉपिक दोबारा होने लग जाए तो समझ लेना कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। हो सर गया यही तो कोर्स होगा भाई। एग्जैक्टली भाई वो हम लूप में शुरू चल से रहा है कर सर, रहे हैं वही बात इनिशियल्स। जी जी सर लूप में चल रहा है ना सर, स्टार्टिंग से चल रहा है, तो वहीं से जब आ जाए लौट के वहीं पे तो समझ लेना कि कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब जी हमको क्या है कि प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो जी अब जो अनअकैडमी पर हमारी टाइमिंग रहेगी सर वो 6 बजे रहेगी, 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे। शाम में सर तो कि सुबह में? ये टाइम सर, जी सर शाम में, सर शाम में, 6:30 PM टू इवनिंग में सर। 7:30 PM। जी सर इस टाइम पे हम अनअकैडमी प्लस पर लाइव रहा करेंगे और जी बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पूरी तरह प्रयास किया करेंगे। अच्छा, तो ये बच्चों के लिए और एक अच्छा जी मौका है सर, कि वो अपने जो भी उनके डाउट्स हैं या जहां लर्नर्स पर भी है हाँ वो सर। पूछ सकते हैं। और सर स्पेशल क्लास की अगर बात करें, अगर आप फ्री जी प्लेटफॉर्म पे क्लासेस चेक करना चाहते हो कि सर कैसा पढ़ाते हैं जी क्या करते हैं, तो जी उसके लिए सर कल और परसों, मतलब जो हमारा, नहीं फिर तो सर हाँ, डेट मतलब देख दिन लेते बता हैं। दीजिए सर, दिन बता दीजिए, मतलब हाँ दिन बता देते हैं सर। हम्म, जी सर ये क्लास हमारा संडे को ये हमारा रिवील हो रहा है, तो 14 अच्छा और 15 की मॉर्निंग सर, अच्छा 14 संडे और मतलब आज 15 ही की ये जो वीडियो डेट जा है रही है, संडे उसमें को सर। ही ये वीडियो जा रही है, तो आज ही ये रिवील हो रहा है। हाँ सर जी जी सर आज रिवील हो रहा है, तो यानी कि जी 14 और 15 जो आने वाला सोमवार और मंगलवार है, जी इन 2 दिन आपके लिए एक फ्री क्लासेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा टाइमिंग है 8 बजे। मैं अच्छा कोशिश करूंगा सर से जी कि आप सर लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दीजिएगा, बिल्कुल तो सर उसका लिंक सर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो जी वहां से बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं जी और प्लस पर पढ़ सकते हैं कि आप प्लस का एक्सपीरियंस कर सकते हो कि कैसी क्लासेज आपको चलेंगी जी और क्या क्या आपको वहां से सीखने को मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जी यहाँ सर। पर मतलब बच्चे, आप ये बिल्कुल फ्री है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप, ये बहुत अच्छी बात सर ने कही कि आप तो खैर सर के बारे में सब लोग जानते ही हैं, फिर भी आप सर के क्लास को फ्री में भी एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर आप देखिए, और उसके बाद जैसे सर ने कहा कि 6 बजे सर के क्लासेस अभी 6:30 PM से शुरुआत हो रही है। 6:30 PM से शुरुआत हो गई है या होगी सर? नहीं सर, 6 PM से सर शुरुआत, वही क्लासेस को सर रिशेड्यूल करवा रहे हैं, तो वही अच्छा क्लासेस आपकी रिशेड्यूल हो जाएगी। अच्छा 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 अच्छा। जी सर, ओके ओके स्टार्टेड है क्लासेस, ओके। आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स सर मेरा चलता रहता है लगातार। अच्छा कोर्सेज मैं यही जी कहता हूं कि 1 से 1.5 महीना काफी है किसी जी भी चीज को सीखने के लिए। जी, और बहुत फिर तो क्लियर सर हम कट है, किसी भी चीज को बहुत। जब सीख लेते हैं। जी। जी सर। बच्चों में ना ये बहुत कंफ्यूजन है कि कौन से बैच में क्या चल रहा है, तो निश्चिंत है, आज से शुरुआत करिए। जिस दिन फिर से वो होने लगा तो आप समझ जाइए कि वो आपका कंप्लीट हो गया। वाह, बहुत क्लियर वो कट चीज। चीज कंप्लीट हो गया सर, और 1 से 1.5 महीना बस आपका कोर्स कंप्लीट। ओके सर, अगर मैं आज से सपोज, आज मैं अनअकैडमी प्लस पे जा रहा हूँ या अनअकैडमी प्लस पे हूँ, और आज से मैं अगर अमित कुमार का क्लास देखना शुरू करता हूँ सर का, तो क्या मैं आने वाले एग्जाम में संस्कृत में अच्छा कर पाऊंगा? ऑल एंड ओवर मैं आपसे सर जानना चाहता हूँ, क्या इतने टाइम पे मेरा सब कुछ हो जाएगा सर, एमपी टेट या सी टेट के जी लिए? सर, अगर सर एमपी टेट की बात करें, सी टेट की बात करें, यूपी टेट, रीट का एग्जाम है सर, जी कोई भी एग्जाम ले लीजिए सर, जी उसका सिलेबस सर उतना ही है। अगर जी हम चीजों को मैनेज करते हुए चलेंगे कि जी सर ने क्या बताया और जी हमने यहाँ से क्या सीखा, तो जी मैं ये कह सकता हूं कि आप संस्कृत में कम से कम 80% से लेकर के 90% तक आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। ये वाह मेरा कॉन्फिडेंस है सर। वाह। मैं इतना बच्चों को बिल्डअप कर देता हूं कि आप आसानी से चीजों को मैनेज करते हुए जी नंबर गेन कर सकते हो, और जी एग्जाम देने के बाद भी आप कहोगे कि हाँ सर ने पढ़ाया था और जी वो एग्जाम में आया। जी। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, ये तो बच्चे भी बोलते हैं, और कहीं ना कहीं आप मतलब कमेंट जिस समय पे ये वीडियो चल रहा है या बाद में है, तो कमेंट भी हम जरूर इसको देखेंगे। बच्चों का उत्साह, सर कितने दिन से बच्चे बोल रहे थे मुझे अमित सर के बारे में जानना है, अमित सर से स्ट्रैटेजी सीखना है, अमित सर के मतलब हर व्यू को समझना है। तो आज बच्चे को ये देखने को मिल रहा है। सर जाते जाते ये बच्चे जो कि बहुत उत्साहित हैं या उत्साहित थे आपके इंटरव्यू के लिए, आपके एपिसोड के लिए, सर क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बार खुल के बच्चों से बात कर लीजिए सर। जी सर, तो जो भी साथी हमारे देख रहे हैं हमको, ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपनी कमजोरी पर काम कीजिए। पहला पॉइंट, मेरा मंत्र यही है कि आप अपनी कमजोरी पर काम कीजिए। दूसरा चीज, उसके लिए आपको सिलेबस उठाना पड़ेगा। तो जी सिलेबस में ये चीज एनालाइज कीजिए कि आपने कितना % सिलेबस कवर अप कर लिया, जी अपने जो भी टाइम दिया उसमें कितना कवर अप कर लिया, कितना बचा हुआ है, जी जहां से आप तैयारी कर सकते हो। मैं फिर कहूंगा कि मजबूत विषय को और मजबूत कर सकते हो, लेकिन अभी उसके लिए टाइम नहीं है। कमजोर को आप मजबूत कीजिए। जैसा कि हमेशा देखा जाता है, कमजोर को उठाने का प्रयास करो, क्योंकि वहां उठाने के चांसेस ज्यादा हैं। भाई, जी मजबूत को मजबूत करने से आप 1 नंबर गेन कर लोगे और उसमें बहुत टाइम जाएगा, लेकिन जो जी कमजोर है उसको थोड़ी सी मेहनत में आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो। तो जी दो चीजें अगर आप अपने लिए फॉलो करते हो, और जी तीसरी चीज होती है मैनेजमेंट, टाइम का मैनेज करना बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई, और चौथा चीज मैंने बताया था 15 मिनट का रूल। जी 15 मिनट दोस्तों अगर आपने अपने लिए अगर निकालना शुरू कर दिए ब्लैंक पेज पे, तो वो जो ब्लैंक पेज पे आप लिख रहे हो ना, वो आप केवल ब्लैंक पेज पे केवल आप अपना सिलेबस या टॉपिक नहीं लिख रहे हो दोस्तों, जी आप अपना भविष्य लिख रहे हो उस खाली पन्ने पर। जो आप कह देते हो कि भगवान के भरोसे बैठे हैं, ठीक है, जी तो भगवान के भरोसे नहीं है, वो आप अपना कलम उठाइए, अपना भविष्य अपने हाथ से लिखने की कोशिश कीजिए। जी वहां से आप बहुत सारी चीजों को मैनेज कर लोगे और जी सीख लोगे। केवल 4 चीजें फॉलो कर लीजिए, सीटेट में आप कम से कम 120 नंबर से ज्यादा क्रॉस करोगे, अगर जी आपने इन चीजों को मैनेज करते हुए चले तो। जी। वाह। बिल्कुल जी बिल्कुल सर। सर। बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने मतलब आपने यहाँ पे दी, और मैंने लगातार इस चीज को सर मैं सुन रहा था। और मैं क्या बोलूं सर, एज अ टीचर नहीं, एज अ लर्नर भी मैं आपके इस दोनों ही एपिसोड से बहुत कुछ सीखा हूं। और एज अ टीचर हमें भी बहुत कुछ इंप्लीमेंट करना है, जो कि आपके इस चीजों से, आपकी सहजता से, आपके तौर तरीके से, आप जितना प्रैक्टिकली, क्योंकि बच्चे बोलते ही कि एक बार सर के क्लास में चले जाते हैं तो हम इंगेज हो जाते हैं, बस सर के साथ इंगेज हो जाते हैं, सर के साथ मस्ती करते हैं, पर लग नहीं रहा है पढ़ाई करते हैं। तो वो चीजें कैसे है प्रैक्टिकली, अभी आपने कुछ एग्जांपल्स भी लास्ट वीडियोस में भी बताए थे, इस वीडियो में भी बताए। तो सर हैट्स ऑफ टू यू।
इतना ज्यादा आप चीजों को बहुत डीपली कर रहे हैं, लेकिन इतना क्लियरली कर रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि सर ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो सर, भगवान ऐसे ही ऊपर वाला आपको आगे बढ़ाते रहे सर। हम एकदम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही बच्चे को मदद करते रहे, और जैसा आपने गलती की बीटेक से बीटीसी में आके, ऐसी गलती आप करते रहें, जिससे कि जो कि गलती बच्चों के लिए वरदान साबित होते रहे सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे इस एपिसोड में, दूसरे एपिसोड में भी आने के लिए। उम्मीद है कि लगातार आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, और बच्चों के लिए आप लगातार मेहनत कर ही रहे हैं। और बच्चों, आप लोग अनअकैडमी के प्रोफाइल में जाइए, अमित कुमार सर्च करिए, सिंगल बंदा है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर उनके अंदर सब कुछ दिख जाएगा। आप खुद से भी जाके देख सकते हैं, सारे प्लस क्लासेस, सारे स्पेशल क्लासेस, सर के हर चीज, सर के बारे में सब कुछ वहां पर आपको दिख जाएगा। तो आप लोग जाइए और क्लासेस करिए। और बहुत ही सहज व्यक्ति है, और सबसे बड़ी बात, जहां तक मैं जानता हूं सर को, बहुत ही हंसमुख, बहुत ही मतलब सरल इंसान है, बहुत ही इजी इंसान है। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बहुत बड़े लोगों के पास आ गए। बड़े लोगों की यही पहचान होती है कि जैसे नॉलेज बढ़ते जाती है, तो वृक्ष में जैसे कहते हैं कि फल लगते जाते हैं, तो वृक्ष झुकते जाते हैं, सेम चीज है। हमेशा हंसमुख माहौल रहता है। हम लोग कई बार ग्रुप में भी कई बार नोक-झोंक, हम लोग का जो है डिस्कशन, बच्चों से भी जोक्स करते रहते हैं, और बच्चे जो भी वीडियोस देख रहे हैं, उनके चेहरे पे भी स्माइल हम फील कर सकते हैं सर, आपके प्रेजेंस से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हृदय से धन्यवाद आपको हमारे इस एपिसोड में आने के लिए। थैंक यू सर इस इंटरव्यू के लिए और इस क्लास के लिए। एक मोटिवेशनल सर, बच्चे कुछ ना कुछ नया सीखें। और इस एपिसोड को लाने के लिए भी सर धन्यवाद, क्योंकि बहुत से बच्चे यही मेरे से पूछते थे हमेशा कि सर आप बीटेक से सर संस्कृत में कैसे आए। तो ये चीज उनको समझ में आई होगी कि ये कोई मेरी इच्छा नहीं थी, ये सरकमटेंसेस ऐसी क्रिएट हुई, लेकिन उसको मैंने जो बदला है सर, उसको वही कहते हैं कि जो रास्ता चुना मैंने, उस चीज को सर यहाँ पर आप सबको देखने को मिला होगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जहां भी बच्चा मोमेंट फील करता है कठिनाई वाला, तो वो उस मोमेंट को एकदम सरल तरीके से, सर जहां पर कठिनाई होती है वहां पर कोई ना कोई सरल तरीका जरूर होता है, तो उस सरल तरीके पर चल करके हम आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चे जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे थे, आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। अमित सर के प्रोफाइल में जाके जरूर देखिएगा, और हम मिलेंगे अगली बार अमित सर के क्लासेस में, वीडियो में। चलिए सब लोग मिलकर देखते हैं और सीखते हैं। बाय बाय, जय हिंद।